हाय बच्चों, आपका अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और देखते हैं आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी पैटर्न पर मैथ ना। आज हम इस पूरे वीडियो में पूरे समुच्चय, पहला पार्ट आप क्या है समुच्चय सेट, और पूरा हम थ्योरी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं समुच्चय। सबसे पहले आता है समुच्चय। समुच्चय मान होता है क्या है, अंग्रेजी में बोलते हैं सेट्स। क्या बोलते हैं? सेट्स। अगर इसको देखा जाए समुच्चय माने होता है समूह। क्या होता है? समूह। अगर देसी भाषा में लिया जाए तो क्या हो जाएगा? समूह। क्या हो जाएगा? समूह। समुच्चय क्या बोलते हैं? समूह। कोई भी समूह, खिलाड़ियों का समूह, क्रिकेट खेलने वाला समूह, तैरने वालों का समूह, भेड़ियों का समूह, बकरियों का समूह, कोई भी हो, ये क्या बोलते हैं? समूह। तो समूह दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या? एक समूह को गिन सकते हैं कि इस समूह में कितने लोग हैं, और दूसरे समूह को नहीं गिन सकते कि इसमें कितने लोग हैं। देखिए, जिन समूह को, कोई भी समूह हो दुनिया में, समूह कितने प्रकार के होते हैं? दो। जैसे एक स्त्रियों का समूह, एक पुरुषों का समूह। अब मेला में चले जाइए, कितने स्त्री पुरुष हैं गिन सकता है कोई? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना। तो क्या हो गया? समूह। समूह में आपका दो पार्ट हो गया। कई पार्ट? दो पार्ट। यानी समुच्चय में दो पार्ट हो गया। पहला पार्ट हो गया परिमित समुच्चय। कौन समुच्चय? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। और दूसरा पार्ट आपका हो गया अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ध्यान दिया जाए, अपरिमित समुच्चय। देखिए, परिमित समुच्चय का है, इसमें इसको गिना जा सकता है, इसको गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, या ये निश्चित होता है, ये निश्चित होता है, निश्चित होता है, यानी इसकी गणना किया जा सकता है। और ये गणना नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। समझ में आए? गिना नहीं जा सकता, ये निश्चित नहीं होता, और ये अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। यानी आप गणना नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, या ठीक ठीक पता नहीं, ठीक ठीक नहीं बता सकते, या ठीक ठीक नहीं बता सकते, बता सकते हैं। इसमें क्या होता है? आप ठीक ठीक बता सकते हैं, ठीक ठीक बता सकते हैं। ध्यान दो, इसको आप ठीक ठीक बता सकते हैं और उसको ठीक ठीक नहीं बता सकते। समझ में आया? चलिए देखते हैं कैसे। अब उदाहरण, परिमित समूह गिना जा सकता है, ये निश्चित होता है, इसको ठीक ठीक बता सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। अपरिमित के बारे में गिना नहीं जा सकता और ठीक ठीक नहीं बता, ये क्या होता है? अनिश्चित। जैसे अब इसके कहेंगे कैसे, कौन परिमित समुच्चय है, कौन अपरिमित है। जैसे बोल दिया जाए कि यहाँ पर देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक ऐसे लिखा है। अब दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे डैश डैश। समझ में आया? अगर देखा जाए तो यह कितना है? 1 से 6 तक, इसको गिन सकते हो, यानी ये कौन सा समूह है? परिमित। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया है 1 2 3 4 5 6, ये डैश डैश है ना, डैश डैश कहाँ तक है? अनंत तक, इसको गिन नहीं सकते, तो ये क्या हो गया? अपरिमित समूह, जिसको आप नहीं बता सकते, तो क्या हो गया? अपरिमित समूह। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी परिमित समूह जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको आप नहीं गिन सकते हो, क्या हो गया? अपरिमित समूह। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे ए बी, दुनिया में ABCD बहुत सारे लोग हैं। बोला जाए सबसे सुंदर कौन है, तो सबसे सुंदर कोई बता सकता है क्या? कोई कहेगा A सुंदर है, कोई कहेगा B सुंदर है, कोई कहेगा D सुंदर है, ए कहेगा, खुद कहेगा हम खुद बहुत सुंदर हैं, तो बता सकते हैं? नहीं। ये कौन सा हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। कौन सा? अपरिमित समुच्चय। अब जो चीज़ अनिश्चित है, जिसके बारे में लोगों की राय भिन्न भिन्न हो, अब देखिए इसमें कोई बोलेगा ना कि ये सुंदर है, तो कोई बोलेगा बी सुंदर, जिसमें लोगों की राय भिन्न भिन्न हो वो क्या हो गया? अपरिमित समूह। और जिसमें लोगों की राय एक ही हो उसे क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। अब देखिए जैसे बोला जाए दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, तो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन हो सकता है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, ये क्या है? परिमित समुच्चय। अब बोला जाए कि जंगल का राजा कौन होता है, तो कौन होता है? वो आप शेर बता सकते हैं। समझ में? तो जो बता सकते हैं उसके बारे में, जिसके बारे में सबकी राय एक ही हो, वो क्या होता है? परिमित समुच्चय। और जो
जिसकी राय सबकी अलग अलग हो, क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। ये हो गया परिमित समुच्चय। अब समुच्चय को लिखते कैसे हैं? समुच्चय को संकेतन होता है, संकेतन। जैसे आपका a बराबर, इसको बोलते हैं रोस्टर, लिखने का तरीका। a बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश ऐसे है। इसको क्या लिख सकते हैं? ये हुआ आपका समुच्चय फॉर्म। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। कौन फॉर्म? रोस्टर में। रोस्टर क्या निशान है? मझला कोष्टक नहीं यहाँ बोला जाएगा, बोल जाए रोस्टर। रोस्टर में 1 2 3 डैश कहाँ तक है? 1 2 3 4 5 क्या? प्राकृतिक संख्या। तो इसको संकेतन में कैसे लिखेंगे? यक्स। इसको बोलेंगे सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो यानी यही चीज लिखा है, यक्स क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 है, कौन सा समूह है? प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो क्या बोलेंगे? यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ये लिखने का तरीका। ये लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा, और ये लिखा रहेगा तो वो हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, ये हो गया संकेतन। अगला है आपका समुच्चय कितने प्रकार के हो सकते हैं? एकल समुच्चय। देखिए समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। और हाँ सॉरी, इसको नहीं बताया। मान लीजिए आपका समुच्चय में 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ, यहाँ 6 तक लिखा है। चलिए, अब यहाँ पर इसके बीच में जो है उसको बोला जाता है अवयव। इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4। इसको सब थोड़ा बदल देते हैं। यहाँ पर A कर दीजिए, B कर दीजिए। समझ में आया? इसके अंदर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने अवयव हैं? 6। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं NA। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ A में कितना है? 1 2 3 4 5 6। यानी नंबर ऑफ A में कितने हैं? 6 अवयव हैं। कितने अवयव? 6। अब यही सवाल ही हो सकता है, कोई ऐसे पूछ दे 1 1 2 3 3 4 ऐसे है। ये हो गया आपका। अब कोई बोल दे 1 1 न, ये आपका जो लिखा है ये क्या है? गलत है। एक अवयव डबल बार नहीं लिखा है। कितना? 1 बार। 2 कितना बार है? सही। 3 कितना बार है? इतना। केवल 1 बार। रोस्टर रूप में कोई भी अवयव डबल बार नहीं लिखा जाता। 2 बार आप इसको नहीं लिख सकते। क्या हो जाएगा? गलत। ये कितने बार लिखा जाएगा? 1 बार, सिर्फ 1 बार। और जो इसमें कितना हो गया? नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए में कई संख्या? 1 2 3 4। नंबर ऑफ ए कितना आ गया? 4। ये आपका क्या हो गया? लिखने का तरीका। यानी किसी भी रोस्टर में 2 संख्याएं नहीं लिख सकते। एक संख्या एक ही बार, डबल बार नहीं लिख सकते। समझ में आया? अब उसके बाद आता है एकल समुच्चय। कौन समुच्चय? एकल। एकल समुच्चय, ध्यान दीजिए। एकल समुच्चय यानी जिसमें सिर्फ एक अवयव हो। मान लीजिए A गिनती है। कितना है? A। ये क्या है? एकल समुच्चय। फिर कोष्टक में रोस्टर में कितना है? 2। एकल समुच्चय जिसका नंबर ऑफ A कितना हो? 1। नंबर ऑफ यह भी कितना है? 1। कितना है? 1। रोस्टर में आपका 9 है। ये क्या है? आपका एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव है। नाम से ही पता चल रहा है एकल। एकल माने एक, और जिसमें एक अवयव हो उसे क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। समझ में आया? एकल समुच्चय। अब अगली हेडिंग होती है आपका एकल हो गया तो रिक्त समुच्चय भी हो जाता है। क्या होता है? रिक्त समुच्चय। ध्यान दीजिए, रिक्त समुच्चय। रिक्त माने क्या होता है? खाली। यानी रोस्टर में आपका कुछ ना हो, बिल्कुल क्या हो? रिक्त। उसे क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। यहाँ कोई अवयव नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय कहिए या रोस्टर लिखिए, या इसको ऐसे फाई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? फाई से। यानी फाई। अगर कहीं ऐसे फाई लिखा है यानी इसका मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय। ध्यान दीजिए, रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं। रिक्त माने क्या होता है? खाली होता है भाई। रिक्त माने क्या होता है? खाली। यानी इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम खाली है। ये क्या है? रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय दर्शाते कैसे? ये लिखिए, रिक्त समुच्चय लिखिए, या रोस्टर बना के आपका खाली कर दीजिए, ये हो गया रिक्त समुच्चय। या फाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फाई। और ध्यान रहे, एकदम नोट कर लीजिए कि ये ध्यान से देखिए,
अगर रोस्टर के अंदर आप फाई लिख दिए, रोस्टर के अंदर, तब ये रिक्त नहीं होगा, तब ये फाई क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा। तब इसके कितने अवयव है, एक अवयव जो रहेगा, ये बिल्डर फॉर्म है आपका, ये सटीक है। यानी रिक्त समुच्चय कहिए, चाहे खाली रोस्टर दिखाई या फिर फाई लिखे, जैसे ही फाई को आप रोस्टर के अंदर कर देंगे तो यह अवयव हो जाएगा। तब कितना अवयव है, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, 1 2 3 जैसे होता है उस टाइप का। समझ में आया। तो आपका रिक्त समुच्चय दर्शाने का तरीका है। लड़के यहाँ मिसयूज कर जाते हैं कि ये भी रिक्त समुच्चय ये नहीं है, रिक्त समुच्चय ये है। अगर यहीं पर अगर ये लगा दिया तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय केवल फाई होता है, या फिर ऐसे दर्शाइए। ये हो गया रिक्त समुच्चय। अगली हेडिंग है आपकी समान समुच्चय। कौन समुच्चय, समान। यानी समान से समान अगर शब्द का परिचय करेंगे तो बहुत सरल हो जाता है मैथ बहुत कठिन नहीं है। अब देखो समान समुच्चय, समान समुच्चय। अब देखिए समान शब्द का मत यूज हुआ है ना, समान मतलब समान, और एक लोग समान होगा नहीं, कम से कम 2 लोग चाहिए समान होने के लिए। तो ऐसा अवयव एक अवयव है और दूसरा अवयव दूसरा क्या है, 2 है। इसमें 2 3 4 है, इसमें भी 2 3 4 है, तो दोनों बराबर है ना। तो अवयव की संख्या बराबर हो प्लस वही अवयव हो, ये नहीं कि इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं, अवयव की संख्या बराबर हो प्लस वही अवयव इसमें हो तो उसे बोलते हैं समान। क्यों, एकदम समान है, 2 यहाँ है, 3 है, 4 है, ये आगे पीछे भी हो सकता है ऐसे 4 2 3, लेकिन ये आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आगे पीछे में कोई दिक्कत। लेकिन अगर वही अवयव 4 है 2 है 3 है, यानी इस प्रकार के सेम अवयव मिलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, आपका समान समुच्चय। यानी बिल्कुल इक्वल सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं, समान समुच्चय। रिक्त समुच्चय होगा। अब घात समुच्चय देखते हैं। कौन सा समुच्चय, घात समुच्चय। घात समुच्चय में क्या होगा, ध्यान दीजिए। जैसे a बराबर है आपका 1 है 2 है 3 इतना है, तो घात समुच्चय को PA से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, PA से। और कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। ये होगा PA से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, PA। घात समुच्चय को PA से प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं पर आपका लिखा है PA लिखा है, क्या लिखा है, PA, यानी आपका घात समुच्चय लिखा है। क्या लिखा है, घात समुच्चय, PA को। अगला है आपका रोस्टर विधि हो गया, एकल समुच्चय हो गया। घात समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त, ध्यान दीजिए, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त मतलब ना अ से रहा है और संयुक्त मतलब अ नहीं हो रहा है, संयुक्त है तो उसे बोलते हैं। जैसे 2 टाइप का है, 2 दिया है समुच्चय, 1 2 3 4, और यहाँ पर दिया है बी दिया है 5 6 7 8। इसमें कोई अवयव कॉमन है, कोई एक भी अवयव इसमें और इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, क्या असंयुक्त है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसके अवयव अलग हैं, इसके अवयव अलग हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय। जैसे इसी में अगर इसको हटा करके देखिए अगला, जैसे a बराबर दिया है, a दिया है, b दिया है और c, और आपका b बराबर समुच्चय दिया है, d दिया है, e दिया है, f। तो क्या इसमें कोई मैच हो रहा है, नहीं। इस प्रकार जब होता है तो उसे बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। कौन समुच्चय बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय। यानी इसमें कोई मैच नहीं होता है, एक भी अवयव कॉमन नहीं होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय। ये हो गया आप क्या, असंयुक्त समुच्चय। अगला देखते हैं पूरक समुच्चय। कौन समुच्चय, पूरक शब्द, ध्यान दीजिए, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय के इंग्लिश बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किससे शुरू हो रहा है, सी से। तो इसको आप पूरक को ना, एक पूछा है तो ए के पावर सी लिख सकते हो। ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक लिखने का तरीका, ए पर सी। ये कहाँ मिलता है पता नहीं, आगे के मिलेगा, अभी नहीं।
आपके कहाँ चलेगा ए डैश। अब कोई कह दिया ए का पूरक, किसका पूरक, ए का पूरक, तो ए का पूरक मतलब होता है ए डैश, क्या होता है ए डैश। कोई पूछ दिया बी का पूरक, बी का पूरक, तो बी का पूरक कितना हो जाएगा बी डैश। कह दिया जाएगा सी का पूरक, तो सी का पूरक कितना हो जाएगा सी डैश। समझ में आया। ये इसको आप ये भी लिख सकते हैं ए के पावर सी, यहाँ पर बी के पावर सी और सी के पावर स्मॉल सी। ये छोटा सा लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री माने होता है पूरक और ये दर्शाया जाता है। चलिए इसको और समझते हैं। तो यहाँ पर अब पूरक ना, तो यहाँ पर जब पूरक पूछेगा तो उसमें दिया रहता है एक, उसके पहले जान लिए सार्वनिष्ठ, सार्वनिष्ठ इसको कैपिटल यू से दर्शाते हैं, किससे, कैपिटल यू से। यूनिवर्सल माने क्या होता है ब्रह्मांड पूरा, उससे कुछ बाहर है कुछ नहीं है, तो सार्वनिष्ठ। तो जब पूरक निकालते हैं, जैसे कह दिया बी का पूरक, किसका पूरक बी का पूरक, तो बी का पूरक क्या होता है बी डैश, तो इसको क्या करते हैं बी डैश यू माइनस ए, सॉरी बी, यू माइनस बी। अगर कोई कह दिया जाए बी का ए का पूरक, किसका पूरक ए का पूरक माने ए डैश, तो क्या यू में से आप ए को क्या कर दीजिए माइनस, घटा दीजिए। अब कोई कह दिया सी का पूरक, तो कितना हो जाएगा यू माइनस सी, सी का पूरक। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं आगे, अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हैं। सार्वनिष्ठ, इसमें आपका मान दिया रहेगा, सार्वनिष्ठ दिया रहेगा और पूरक निकालना होगा। जैसे देखिए सार्वनिष्ठ आपका दिया है u बराबर रोस्टर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए इतना दिया है, और b बराबर आपका दिया है 2 4 6, इतना दिया है। b बराबर कितना दिया है इतना। तो अब पूछा है b का पूरक ज्ञात कीजिए, किसका पूरक ज्ञात कीजिए b का पूरक। तो b का पूरक बराबर क्या होगा, देखिए ध्यान से, एकदम देखते रहिए, ध्यान देखिए, देख नहीं रहे हैं। b डैश, b का पूरक पूछा है तो b डैश क्या हो जाएगा u माइनस बी, u माइनस बी, यह क्या हो गया पूरक। तो हल करेंगे u का, ऐसे रोस्टर में u वाला पूरा मैटर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना हो गया, ध्यान देखत रहो। अब माइनस, ये माइनस है, अंतर भी बोल सकते हैं, बी वाला मैटर कितना है 2 4 6 है, इतना ध्यान दिखाई दे रहा है। चलिए हाँ देखिए इतना हो गया। अब हमें हल करना है, तो इसके आगे हल कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे रोस्टर, तो यहाँ पे माइनस कौन हो रहा है ये वाले अवयव, मतलब ये वाले अवयव जहाँ भी रहेंगे वो गायब हो जाएंगे। ये अवयव कहाँ है 2 है गायब हो गया, 4 है गायब हो गया, 6 है गायब हो गया। अब जौन बचा उसको लिख लीजिए, तो क्या बचा 1 3 5 7 8 9, ये क्या निकल गया बी डैश, क्या निकल गया बी डैश, यू में से बी को घटा दिए। समझ में आया। एक बार पीछे करिए फिर देखिए समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहीं पे आपका u हमेशा दिया रहेगा, u में कोई बदलाव नहीं होगा, u आप अपने से नहीं लिख सकते, u क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लीजिए a बराबर दिया है आपका, कितना दिया है a बराबर दिया है 2 दिया है 5 दिया है 7 दिया है और कितना दिया है 9। और पूछा है a का पूरक ज्ञात कीजिए। a का पूरक मतलब a डैश, और a डैश मतलब u माइनस a। तो पूरा u वाला मैटर लिखिए, u वाले मैटर में क्या है 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 9, इतना हो गया माइनस a वाला मैटर कितना है लिख लीजिए ऐसे रोस्टर में 2 5 7 9, इतना हो गया। अब देखिए उस साइड वाले अवयव एक भी नहीं लिखे जाएंगे, उनको क्या करना है डिलीट करना है। चलिए कर देते हैं। 2 है 2 को डिलीट करिए, 5 है 7 है 9, ये यहाँ वहाँ डिलीट हो गया ना, तो यहाँ भी डिलीट होगा। इसको डिलीट करना है, माइनस करना है, नहीं लिखना है, 5 भी नहीं लिखना है और 7 भी नहीं लिखना है और कितना 9 भी नहीं लिखना है। लिखना कितना है, ये आपका क्या निकल रहा है ए डैश। लिखना कितना है दिखाई दे रहा है यहाँ तक, हाँ दे रहा है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिए 1 होगा और कितना
3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और कितना 9। समझ में आया? तो पूरक कैसे निकाल गया, समझ गया? पूरक मतलब होता है माइनस, घटा दीजिए, जो अवयव है इस साइड वो इसमें नहीं लिखे जाएंगे, जो बचेगा वह लिखा जाएगा। समझ में आया? ये हो गया आपका पूरक समुच्चय। पूरक अब निकाल लेंगे, क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं, अब आगे देखते हैं। पूरक समुच्चय हो गया, तब देखते हैं अगली हेडिंग का है अंतर समुच्चय। कौन समुच्चय? अंतर। अंतर माने अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं घटाना। अंतर माने क्या होता है? घटाना, यानी घटाना है। आपका दिया है a बराबर, अब 2 समुच्चयों का अंतर हो सकता है, 3 समुच्चय का अंतर, 4 समुच्चय, 5 समुच्चय, कुछ भी हो सकता है। अगर ये दिया है 1 2 3 4 5 और आपका b बराबर दिया है, ध्यान दीजिए, b बराबर दिया है 2 दिया है, 3 दिया है और 6 दिया है, 7 दिया है। चलिए अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अंतर। हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं? अंतर। अंतर माने क्या होता है? घटाना। अब ये दोनों होता है, ध्यान दीजिए, पूरक में a डैश बराबर u माइनस कितना होता है? a। ये होता है, कभी भी a माइनस u नहीं होगा, लेकिन इसमें दोनों होता है, a माइनस बी, और ये देखिए उसमें कभी नहीं होगा डैश वाले में, लेकिन इसमें दोनों होता है, a माइनस बी और b माइनस ए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका a माइनस बी भी निकालते हैं, क्या निकलेगा, और यहाँ पर b माइनस ए भी, दोनों निकाल कर देखते हैं। ध्यान दीजिए, तो पहले a है तो पहले a वाला मैटर जो पहले रहेगा उसको पहले लिखेंगे। a वाला मैटर कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। माइनस b वाला मैटर कितना है? 2 है, 3 है, 6 है और कितना 7। अब देखिए निकालते हैं, आएगा क्या? a माइनस बी। तो घटाना उसी तरह है जो पहले निकाल चुके हैं। देखिए इसमें क्या क्या है? 2 है, देखिए 2 को डिलीट करते हैं, 3 को, 6 को और 7 को। देखिए इसमें 2 है, ये यहाँ पर है, 2 क्या हो गया? डिलीट। 3 है, 3 भी क्या हो गया? डिलीट। 6 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। चलिए, तो ये दोनों, ये सारे डिलीट हो गए, और ये जहाँ यहाँ मैच कर रहे थे वहाँ से भी डिलीट हो गए। बचा कितना? 1, 4 और कितना 5। ये आपका हो गया a माइनस बी। अब b माइनस ए, पहले b वाला मैटर लिखेंगे। b वाला पहले है तो लिख लीजिए 2, 3, 6, 7 माइनस, अब a वाला मैटर, ये वाला मैटर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 इतना है। अब देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं? b माइनस ए। क्या निकाल रहे हैं? b। तो जो इस समय माइनस में लिखा होता है वो डिलीट होता है, वो यहाँ कभी नहीं उतरेगा, एक भी अवयव नहीं उतरेगा। देखिए ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये क्या करना है? डिलीट। ये को यहाँ मिल रहे हैं, उसको भी डिलीट करिए। हाँ, 2 मिल रहा है, डिलीट। 3 मिल रहा है, डिलीट। और कुछ मिल रहा है? नहीं। जो वो सारे डिलीट हो गए, और वो यहाँ भी संयोग से थे, यहाँ भी डिलीट हो गए, तो यहाँ बचा कौन? 6 और 7। यानी जो बचेगा वही लिखा जाएगा, जो डिलीट हो जाएगा वो इसमें से भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ से जैसे आपका मैक्स प्लेयर है, गैलरी है, तमाम फाइल है, मैक्स प्लेयर से डिलीट किए, गैलरी से भी डिलीट हो गया। समझ में आया? जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, उसमें वीडियो रखे हैं, अगर मैक्स प्लेयर में है, गैलरी में है, फाइल्स में है, तमाम जगह। अगर मैक्स प्लेयर से डिलीट करें, गैलरी में डिलीट, गैलरी से डिलीट किए, मैक्स प्लेयर में डिलीट। यानी अगर यहाँ से जो डिलीट करेंगे यहाँ भी क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। ये है तो डिलीट होगा, और जब है ये नहीं है तो डिलीट कहाँ से होगा? जैसे 5, 4 यहाँ डिलीट है, यहाँ है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो जो बचा है उसको क्या करेंगे? लिख देंगे। समझ में आया? ये हो गया आपका अंतर। अंतर क्या है? a माइनस बी और b। b वाला माइनस है तो b वाला पूरा डिलीट हो जाएगा, यहाँ से जो मिलेगा उसको भी क्या कर देंगे? डिलीट। यहाँ से डिलीट किए, यहाँ से मिलता जुलता कौन था? 2, 3, इसको भी डिलीट, और जो शेष बचा उसको लिख लिए। ये हो गया a माइनस बी आपका। अब ये अंतर हो गया। चलिए देखते हैं आगे। अब अगला वाला होता है यूनियन होता है। क्या होता है? यूनियन। क्या बोलते हैं? एक होता है यूनियन और दूसरा होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, समझ में आया? यूनियन और इंटर। यूनियन को आप रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ए
ऐसे, सार्वत्रिक इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है, ये ऐसे होता है और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे। समझ में आया? वीडियो लंबित नहीं हो रही है, चलिए सब है सही है। देखते हैं, ध्यान दीजिए, ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है लस, इसको समझने के लिए, बाकी ये कोई ऐसा नहीं है कि लव ऐसा होता है, लस। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है मस, HCF। समझ में आया? यूनियन का मतलब होता है LCM, मतलब समस्त लिखा जाएगा, एक भी छोड़ा नहीं जाएगा। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है SCF, जो दोनों में कॉमन हो उसी को लिखिए और किसी को नहीं। चलिए देखते हैं, जैसे आपका दिया है A बराबर, ध्यान दीजिए, A बराबर आपका है, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, A बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इतना है। रेड वाला दिखाई देता है ना, देख लेते हैं, 1 2 3 4। और अगर मान लीजिए आपका B बराबर कितना, B बराबर आपका दिया है, ध्यान दीजिए, B बराबर दिया है आपका 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है और 9, इतना दिया है। अब इसको निकालना है, क्या निकालना है, यूनियन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे A यूनियन B, क्या लिखेंगे, A यूनियन मतलब ऊपर और B। तो पहले A वाला है तो A वाला पूरा लिख दीजिए, 1 2 3 4 लिख दिए। अब यूनियन का संकेत U, अब B वाला पूरा लिख दीजिए, 2 4 6 8 9 लिख दिए। अब A यूनियन B, A यूनियन B। अब देखिए, यूनियन माने होता है लस, पहले सब लिखा जाएगा, एक और छूटा जाएगा नहीं। और ध्यान दीजिए, कोई भी अवयव डबल बार नहीं लिखा जाए, कितनी बार, सिंगल बार, कितनी बार, सिंगल। ध्यान दीजिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, और यहाँ से देखिए ध्यान से, सारे अवयव को लिखना है, एक भी अवयव छूटना नहीं है। LCM का मतलब वही होता है, सब कुछ लिखो, एक को छूटा और दोहराया नहीं जाएगा। 1 है 1, 2 है 2 है, 3 है 3, 4 है 4। अब यहाँ पे देखिए 2 4 लिखा जा चुका है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, यहाँ से जो नहीं लिखा गया, 6 हो गया, 8 हो गया और कितना हो गया, 9। यानी आपका यूनियन में क्या लिखा जाएगा, पूरा, छोड़ा नहीं जाएगा। अब इंटरसेक्शन देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आपका पूछ दिया जाए कि A इंटरसेक्शन B, तो पहले क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अच्छा थोड़ा ध्यान देखिए, A यूनियन B या B यूनियन A, दोनों क्या होगा, एक ही होगा। निकालेंगे A यूनियन B या B यूनियन A, दोनों क्या होता है, एक ही होता है। अब देखिए इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन निकालिए या B इंटरसेक्शन A, दोनों का आंसर एक ही आएगा, दोनों का आंसर एक। क्यों, क्योंकि सब इसमें कॉमन लिया जाएगा, इसमें सब लिखा जाता है। चलिए पहले A लिखा है, A पहले लिखे, B कोई दिक्कत नहीं है। चलिए A वाला पहले पूरा लिख लेते हैं। A वाला में कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन का संकेत। फिर B वाला मैटर कितना है, 2 4 6 8 और 9, बाहर तो नहीं गया। 1 मिनट देख लेते हैं, नहीं है, बचा है। चलो देखा, आगे देखते हैं, ध्यान दिया जाए। अब A इंटरसेक्शन B इतना है। चलिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यहाँ लिखा जा चुका है क्या, HCF। और HCF में क्या है, कॉमन लिया जाता है। कौन सा गिनती कॉमन है, चलिए देखते हैं। 2 है, यहाँ भी और यहाँ भी, लिख दीजिए। 3 है, नहीं है। 4 है, यहाँ भी और यहाँ भी, 2 कामा 4 हो गया, 2 कामा 4। यूनियन में पूरा लिखा जाएगा और इंटरसेक्शन में कॉमन लिखा जाएगा। यूनियन में आपका LCM लिया जाता है पूरा और कोई संख्या डबल बार नहीं लिखी जाएगी। और इंटरसेक्शन में जो दोनों में है, जो दोनों में है वही संख्या, दोनों में कौन था, 2 और 4, ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। इसको एक बार और रिवीजन कर लेंगे ध्यान से। नहीं समझ में आया, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अपने आप आ जाएगा। अगर स्पीड तेज हो तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा वीडियो। अब चलिए, सर्वनिष्ठ हो गया। उपसमुच्चय देखते हैं, क्या देखते हैं, उपसमुच्चय।
ध्यान देखिए, ये आपका हो जाएगा, इसके बाद खत्म, उप समुच्चय, उप समुच्चय। अब ये उप समुच्चय के बाद अंतिम हेडिंग है, उसके बाद आपका बन जाएगा वेन आरेख। और वेन आरेख को थोड़ा लंबा पड़ेगा, उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। उप समुच्चय मतलब होता है, ध्यान दीजिए, जैसे उप समुच्चय का मतलब ही होता है दूसरा का बात हो रहा है, पहला का बात नहीं हो रहा है। उप मतलब दूसरा नंबर, पहला नंबर कोई और है। तो देखिए, जैसे आपका ए बराबर अवयव है, ध्यान दीजिए, उप समुच्चय ए बराबर अवयव है, ए है, बी है और सी है। ए में कितने अवयव हैं? 3। तो यहाँ पर उप समुच्चय क्या क्या हो सकता है, ये अलग अलग लिखे जा सकते हैं ना। उप समुच्चय का मतलब होता है कोई दूसरा, पहले इसको समझ लेते हैं कि लिखा। अब उप समुच्चय का होगा, इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं? ए एक में, दूसरे में केवल बी, तीसरे में केवल सी। 3 प्रकार के हो गया, एक समुच्चय, दो समुच्चय, 3 समुच्चय। चौथे में ए बी कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं? ए सी कर सकते हैं। छोड़िए, अच्छा इसको, हाँ इसको बता देते हैं। देखो, ए बी कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं? ए सी कर सकते हैं, फिर बी सी कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं? बी ए कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या कर सकते हैं? ए सी ए बी, बी सी हुआ ए बी। अब इसी प्रकार और कर सकते हैं कि टोटल कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। देखते हैं उप समुच्चय, इसको लिखा कैसे जाएगा, ध्यान दीजिए। उप समुच्चय हम लोग पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सबसेट। उप समुच्चय, उप समुच्चय, ध्यान दीजिए, उप समुच्चय। अब देखिए, यहाँ अगर लिखा है ए ऐसे, उप समुच्चय का संकेत होता है, पहले इसको समझ ले फिर इसको। और बी, इसका मतलब है एक, इसको पढ़ेंगे कैसे? ए बी का उप समुच्चय है। क्या है? उप, ध्यान दीजिए, उप समुच्चय है। ए क्या है? बी का उप समुच्चय है। अगर इसी का इसे लिखा रहेगा, एक का मतलब क्या है? इसका अर्थ, अर्थात, यानी, अर्थात। देखिए, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अर्थात ए के सारे अवयव, ए के सारे अवयव, ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं, बी में उपस्थित है, बी में उपस्थित, ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं, जबकि बी के सारे अवयव उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जबकि बी के सारे अवयव उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, ए के लिखा का है, ए बी का उपसमुच्चय है, ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं, मतलब इसका मटेरियल बी में है, जबकि बी के सारा मटेरियल ए में नहीं है। समझ में आया? वही चीज़। चलिए देखते हैं, अब आगे देखा, थोड़ा सा इसको और डिटेल करते हैं। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि इसका लिखा का है ए बी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, यानी ए का सारा मैटर बी में है, ए का सारा मैटर बी में है, लेकिन बी का सारा मैटर ए में नहीं है। बी के सारा मान ए में मिल जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? उप समुच्चय। और बी का सारा मैटर नहीं मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर लिखा है बी उप समुच्चय ए, तो इसका मतलब क्या हुआ? बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी ए का उप समुच्चय है। इसका मतलब क्या? बी के सारा मैटर, बी का सारा मैटर ए में बा, बी का सारा मैटर ए में बा, यानी बी के जो भी अवयव हैं उस सब ए में उपस्थित हैं। कैसे? जैसे देखा जाए, इसका जो बाएं साइड का होता है, बाएं साइड के सारा मटेरियल दाहिने साइड में होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? उप समुच्चय। देखा जाए, जैसे
ए बराबर आपका है 1 2 3 4 5 और कोई बी बराबर लिखा है 2, तो इसका अवयव इसमें है तो यानी है बी उपसमुच्चय है। क्यों? क्योंकि बी का सारा मैटर है। सी बराबर अगर है कोई 2 है 3 है 4 है ऐसे है तो सी लिखा है, और ऐसे तो सी का सारा मैटर, ध्यान दीजिए सी का, देखिए देखते हैं तो सी का सारा मैटर ए में है, तो सी का सारा मैटर देखो 2 3 4 सी में है, इसलिए सी ए का उपसमुच्चय है। जो बाएं साइड होता है उसको ए वाले में पूरा होता है, यानी उपसमुच्चय। सी का सारा मैटर ए में है। यही चीज़ अगर ऐसे कह दिया जाए ए उपसमुच्चय बी नहीं है, क्यों? ए का सारा मैटर बी में है नहीं है, इसलिए ये क्या है? रॉन्ग है। यह हो गया उपसमुच्चय। अब देख लेते हैं उपसमुच्चय की संख्या, कितनी संख्या हो सकती है। अब ध्यान दीजिए उपसमुच्चयों की संख्या, अब ध्यान दो। और हाँ, फाई अगर ऐसे लिखा ये प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है, नोट करिए, नोटेड पॉइंट। फाई ये सब का उपसमुच्चय होता है। अगर ए बराबर है 1 है 2 है 3 है तो इसका एक उपसमुच्चय क्या होगा? फाई भी होगा। फाई सब जगह मौजूद होता है एक की तरह, जैसे एक हर जगह पाया जाता है वैसे फाई है। फाई उपसमुच्चय हर जगह पाया जाता है। अब देखिए इसी में उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो सकती है, तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो सकत है? संख्या अब कई अवयव है 2 के पावर कितना? 3, तो कितना हो जाएगा? 8, सॉरी 1 मिनट 9 3 कई अवयव है 3 के पावर स्क्वायर, 3 त्रिका 9। जय अवयव n के पावर, देखो n स्क्वायर होता है, क्या होता है? n स्क्वायर। जितना अवयव है वो हो जाएगा। कई अवयव है 3 अवयव है, 3 पर कितना हो गया? स्क्वायर, 3 पर स्क्वायर। ए मान लीजिए ए बराबर दूसरा समुच्चय है, ए है बी है सी है डी है ई है, तो n मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 पर कितना हो जाएगा? 2, कितना हो गया? 25। समझ में आया? इसी तरह ये उपसमुच्चय की संख्या। इस तरह से देखा जाए तो हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा बहुत इसमें बाकी है। वेन डायग्राम का ग्राफ ये है, ये पार्ट 2 में कवर किया जाएगा। उसके बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ओके, धन्यवाद।